ये तो खैर बहुत अच्छा किया आपने। लाओ भाई, लाओ बेटा, लाओ लाओ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरार साहब, आप पहली बार हमारी खाला के घर आए हैं, माहम की हाथ की चाय तो पी कर ही जाइएगा। ऐसी बात है तो फिर तो जरूर पीऊंगा। माहम, बेटा ये बिस्किट पास करो। थैंक यू। एक बात कहूँ आंटी, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं किसी गैर के घर में हूँ। ऐसा लग रहा है कि अपने ही किसी रिलेटिव के घर में हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बस तो फिर आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारे अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बेटा, अपने घर वालों को कॉल की? नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं। लेकिन वो परेशान हो रहे होंगे। नहीं आंटी, मुझे इनफैक्ट अपने एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पे जाना था, तो उन्हें पता है मैं लेट आऊंगा। अच्छा, हमने भी एक शादी पर ही जाना था, ना बड़ा इत्तेफाक। बड़ा हसीन इत्तेफाक है। एक्चुअली मुझे ज़रार की कुछ समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है, पर कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मर्द के दिल में क्या चल रहा है उसको जानना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। औरत की मोहब्बत उसको अपना आदी बना लेती है। बस तुम उससे मोहब्बत से पेश आओ और उसकी कड़वी बातों को इग्नोर करो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान एक गैप भी तो आ रहा है ना। फासलों से कुछ नहीं होता रिजा, ये सब तो वक्ती है। और तुम कौन सा जिंदगी भर के लिए दुबई जा रही हो? भाई एक छोटा सा बिजनेस टूर है, कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। बिजनेस भी तो जरूरी है ना। You're right. तुम्हारा डैड से राब्ता हुआ है क्या? नहीं, उनको अपनी फॉरेनर बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्या पाकिस्तान नहीं आएंगे? नो आइडिया। अच्छा भाई ज़रार बेटा, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? अंकल, आपने एसएम बिल्डर्स का नाम तो सुना होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं सुना, बहुत बड़ी कंपनी है और शायद कोई खातून उसे चलाती हैं। क्या भला सा नाम है उनका? हाँ, आयशा बेगम। और यहाँ तक मुझे इल्म है कबीर साहब थे इसके मालिक, लेकिन फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी वाइफ यानी आयशा बेगम अब वो ये कंपनी चला रही हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, और कबीर साहब मेरे वालिद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ज़रार बेटा, मैं किसी दौर में तुम्हारे वालिद साहब से मिल चुका हूँ। भाई बहुत ख़ानदानी आदमी थे, नफीस इंसान, छोटे बड़े में कभी फ़र्क नहीं रखा था उन्होंने। तुम भी हूबहू उनकी कापी हो, माशाल्लाह। भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटा। और मुझे भी आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी है। अरे याद आया अली, तुमने आपा को कॉल की? आप कॉल की थी जी, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। मैं घर जाके ही बताऊंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना आपको तो आपा का पता है नहीं खामखा परेशानी ले लेती। अच्छा तो अंकल आंटी, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। जरूर बेटा, लेकिन किसी दिन फुर्सत निकाल के आना और खाना लाजमी यहाँ पे खाना। श्योर, जरूर। अली बेटा, ज़रार साहब को गाड़ी तक छोड़। जी खालू, आई एम प्लीज।
जिल्द को जवान रखने के लिए चावल का आटा और कौन आ गया इस वक्त? इस घर में ना सुकून से बैठने भी नहीं देते। जी, किससे मिलना? जी वो जी अहे क्या हलक में अल्फाज अटक गए हैं, अब बता भी दो। जी वो सनम से मिलना है। मगर वो तो सो रही है। मगर उसने तो मुझे कॉल पे कहा था कि वो सोकर उठ चुकी है। अच्छा, जब तुमने पूछ ही लिया था तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने कब पूछा? आंटी आपने खुद ही तो बताया कि सनम सो रही है। मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ी होंगी। उस्मा नाम है मेरा। आइए अंदर। थैंक यू। थैंक यू। मे आई कमिंग सर? यस। सर 5 बजे आपकी मीटिंग है और 7 बजे आपने इकबाल साहब के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए जाना है और 9 बजे स्टॉप। व्हाट इज योर नेम? जेनिफर। जेनिफर, आप ऐसा करें कि ये तमाम मीटिंग्स आप खुद अटेंड। मगर सर मगर कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा करें। जाइए। तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज ने तो हम सबको हिला के रख दिया। यार मैंने कितना इंतजार किया था उस दिन का। अच्छा तुम्हें पता है वो लड़का जरार कौन था? कौन? जिससे तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। वो अस्मा का स्कूल फ्रेंड था। वो दोनों बचपन में साथ पढ़े हैं, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। उसने मुझे उसकी पिक्स दिखाई, फिर मुझे याद आया, अरे ये तो वही लड़का था जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी। वो मॉल में? हाँ, शॉपिंग मॉल में। उसने मुझे बताया कि जरार की जिस बाइक से टक्कर हुई है वो तुम थी। हाय, जब भी तो मैं कहूँ कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और तुम्हें पता है जरार अस्मा का ससुराली भी है। हाय जरार। हाय जरार, खैर तो है, इतना खास कैसे हो गया वो? हाँ बस होते हैं कुछ लोग बहुत खास। ये बताओ तुम मिली हो कभी उससे? नहीं, नाम सुना है सिर्फ। किसी बड़ी बिजनेस वुमन का बेटा है। वैसे अच्छा सुनो, तुम ना ऐसा करो सारी डिटेल्स निकलवा दो। ये बार बार गाड़ी की टक्कर कुछ तो है। हाँ तो तुम पता करो ना, कहीं वो इंगेज तो नहीं है? पता नहीं, तुम कहो तो उसका नंबर अरेंज करवाऊं? भाई साफ सी बात है, मेरा तो सीरियस अफेयर चल रहा है, वरना मैं तो तो ये चक्कर है। मुझे पहले ही शक था। सबा की बच्ची। बेटा तुम्हारा तो सनम की शादी पे ही आना होगा। ओहो, बताया नहीं सनम ने तुम्हें? अरे इनका जो खाला का बेटा है अली, उसके साथ सनम की काफी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग? हाँ वही। अच्छा सनम, मैं अब चलती हूँ। अरे ये जूस तो पी लो। नो थैंक्स, फिर कभी। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? बाय। हाय हाय, ये जूस तो मैं ही पी गई। तुम्हारे लिए और बना के लाऊं? मेरा बस चले ना, मैं आपका खून ही पी जाऊं। कुछ कहा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने पी लिया, आपने पी लिया, एक ही बात है। वाह क्या बात है। हाँ हाँ, पुप्पो भतीजी का खून एक ही होता है। अच्छा चलो तुम आराम करो, सही है? करती हूँ मैं।
आराम। करना पड़ेगा ना कभी कुछ। अय्यो। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मी मामूली सी चोट है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे भाई फिर भी देखने तो जाना है ना। फोन पर बात हुई है अम्मी आपकी? हाँ हाँ हुई थी, मगर क्या इतना काफी है? मैं देखने जाऊंगी उसे बस। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे जरार साहब, आप पहली बार हमारी खाला के घर आए हैं, माहम की हाथ की चाय तो पी कर ही जाइएगा। ऐसी बात है तो फिर तो ज़रूर पीऊँगा। क्या सोच रही हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहीं किसी प्रोफेसर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या बदतमीजी है, कुछ भी बोल देती हो, तुम्हारे मुंह में आता है जो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पता है मैं ना जरार के बारे में सोच रही थी। आप ही पता है मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। वो मैं सबा के साथ शॉपिंग मॉल नहीं गई थी, तो पता है हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई थी शॉपिंग मॉल में। ये वही लड़का है। और देखो किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। सनम, तुम शायद भूल रही हो कि अली की तुम मंगेतर हो और ये सिर्फ एक अजनबी है। कभी कभी कोई अजनबी भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं, और कभी कभी किसी को सारी उम्र लग जाती है दिल में बसाने के लिए। मिस सनम, आप ना अपना किबला दुरुस्त कर ले। ये बातें ना तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। या राइट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी मुझे भी यही फील हो रहा है, शायद हम पहले मिल चुके हैं। मे बी। इनफैक्ट दुनिया गोल है तो कभी भी कहीं भी मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी इमरान साहब, फिर कल वाली पार्टी से बात हुई? जी मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था अपनी फैमिली से डिस्कस करेगा फिर कॉल करेगा। हाँ 100 दफ़ा करे भाई, प्रॉपर्टी का मामला है। वैसे उसका नंबर तो है ना आपके पास? जी नंबर है मेरे पास। आजकल क्लाइंट की जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ ये तो आप सही कहते हैं, सारे सियाने हो गए हैं। वैसे भी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, कोई बड़ी पार्टी हाथ लगी नहीं गई। बस दुआई की जा सकती है। अब क्या करें, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। अच्छा तो फिर चले ऑफिस, वहाँ एक पार्टी को टाइम दिया हुआ है। जी चलो आइए।
एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। डोंट बी अपसेट, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे आपसे बातें नहीं करनी। ईमन, मैं बिजनेस टूर के लिए जा रही हूँ। आप भी बिल्कुल मॉम जैसी हैं, हर वक्त बिजनेस बिजनेस। बिजनेस इज आवर लाइफ। बट लाइफ में और भी बहुत कुछ है बिजनेस के अलावा। अच्छा, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर शादी। ईमन, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, ना वक्त से पहले और ना ही वक्त के बाद, समझी? अरे ये तो वही लड़का था जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी। वो मॉल में? हाँ, शॉपिंग मॉल में। उसने मुझे बताया कि जरार की जिस बाइक से टक्कर हुई है वो तुम थी। हाय, जब भी तो मैं कहूँ कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम कहो तो उसका नंबर अरेंज करवाऊं? भाई साफ सी बात है, मेरा तो सीरियस अफेयर चल रहा है, वरना मैं तो वो लड़का नहीं है, क्या नाम है उसका, वो जो सनम को छोड़ने आया था उस दिन गाड़ी में? कौन? हाँ वो जरार। हाँ तो मुझे लग रहा है कि सनम और जरार के बीच में ना उस्मा, जरार आए हैं। जरार? मगर क्यों? मेरा उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो जाहिर सी बात है मुझसे ही मिलने आए होंगे, ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अच्छा, तुम्हारा एक्सीडेंट जरार की गाड़ी से हुआ था? यस, मैं भी आई।